जब जब चुनाव की बात होती है या फिर यूं कहें कि राजनीति के दिग्गजों की जमात गिनी जाती है तो पूर्वांचल का नाम सबसे पहले आता है। ऐसे में इस समय जौनपुर के अंदर क्या राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही हलचल बयां कर रही हैं। इस्तीफा देकर समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह क्या इसी जौनपुर की धरती को बनाने वाले हैं अपना राजनीतिक करियर? दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट में। प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो और पूर्वांचल का जिक्र न आए, ये भला कैसे हो सकता है। पूर्वांचल में ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र के रूप में जौनपुर गिना जाता है। इसी जौनपुर से शाहगंज विधायक रमेश सिंह हैं, तो वहीं उनके पिता हरिवंश सिंह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ सांसद भी रह चुके हैं। पूर्वांचल में जौनपुर से रारी क्षेत्र से कभी धनंजय सिंह सांसद रहा करते थे। अब इसी पूर्वांचल में 2027 के विधानसभा चुनाव में किस ठाकुर की एंट्री होने वाली है और अगर निषाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर ये आईएएस ऑफिसर चुनाव लड़ता है तो क्या होगी पूर्वांचल की बदली हुई तस्वीर। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति में इन दिनों एक नया चेहरा चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस से इस्तीफा देने के बाद अभिषेक सिंह अब पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक मैदान में उतर चुके हैं। कभी बॉलीवुड की चकाचौंध और कभी प्रशासनिक गलियारों में अपनी पहचान बनाने वाले अभिषेक सिंह का लक्ष्य अब जौनपुर जनपद का विकास और सक्रिय राजनीति है। चर्चा तो यहाँ तक है कि वो जौनपुर की जफराबाद विधानसभा सीट से अपनी चुनावी पारी का आगाज कर सकते हैं। हाल ही में अभिषेक सिंह ने निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के साथ एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच साझा किया था। हालांकि उन्होंने किसी पार्टी की औपचारिक सदस्यता लेने से फिलहाल इनकार किया है, लेकिन निषाद पार्टी के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो समाज का हिस्सा हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करना जारी रखेंगे। अभिषेक सिंह का करियर काफ़ी वर्सटाइल रहा है। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रहे अभिषेक सिंह दिल्ली में जिलाधिकारी के पद पर तैनात रहे और गुजरात चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक के रूप में भी चर्चा में बने रहे। उनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल भी एक बेहद चर्चित आईएएस अधिकारी हैं। प्रशासन के साथ साथ अभिषेक ने अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया और कई म्यूजिक एल्बम्स और फिल्मों का हिस्सा रहे, जिससे युवाओं के बीच भी उनकी खासी लोकप्रियता बनी हुई है। जौनपुर की जफराबाद सीट जहां भाजपा और समाजवादी पार्टी का कड़ा मुकाबला रहता है, वहां अभिषेक सिंह अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ाव और जनपद में लगातार किए जा रहे सामाजिक कार्यों के जरिए वो जनता के बीच अपनी पैठ बना रहे हैं। जानकारों का मानना है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की पकड़ उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक मजबूत आधार साबित हो सकती है। अब ऐसे में अगर पूर्व आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं तो निश्चित तौर पर निषाद पार्टी के लिए एक बहुत मजबूत स्थिति बन सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि उनकी प्रशासनिक कार्यशैली और अनुभव का कॉम्बिनेशन जनता के लिए कितना काम आ सकता है। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।